हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का समाचार पत्र है दैनिक जागरण, जो राष्ट्रीय संस्करण है। इस न्यूज़पेपर में जितना भी हेडलाइन है सभी को मैं बारी बारी से आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं, ताकि आपको इस न्यूज़पेपर की सभी जानकारी मिल सके। तो चलिए पढ़ते हैं दैनिक जागरण का हेडलाइन। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास उड़ाया। लेबनान में इजरायल ने शुरू की जमीनी कार्रवाई। हिजबुल्लाह ने भी दागी मिसाइलें। युद्ध के चौथे दिन पश्चिम एशिया में गूंजे मिसाइल और ड्रोन के धमाके। बंद किया होर्मुज का रास्ता, 700 टैंकर फंसे। प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर 3 करोड़ के पार। यूट्यूबर सलीम पर हमले का दूसरा आरोपित गुलगाम भी ढेर। खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ भारतीय के हित सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय। शादी का झांसा देकर युवती से की ठगी, पुलिस ने कार बेचकर दिलाया मुआवजा। दिल्ली विधानसभा से 20 को शांति का संदेश। होली की पूर्व संध्या पर रेलवे स्टेशनों पर भीड़। एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ चलेगा महाअभियान। फर्जी जीएसटी पंजीकरण करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। ऑपरेशन आघात 4.0 में 200 से अधिक लोग की गिरफ्तार। यूट्यूबर सलीम पर हमले का आरोपित 1 लाख इनामी। गुलफाम मुठभेड़ में ढेर। बसों में सफर के लिए पहले दिन बने 4000 पिंक स्मार्ट कार्ड। विधानसभा समिति की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो। केजरीवाल। यौन शोषण कर नाबालिग को बेचने का आरोपित को जमानत देने से इनकार। अगले वित्त वर्ष में 300 किलोमीटर लंबे नालों का होगा पुनर्विकास। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 9 जिलों के डीसीपी बदले गए। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कराया था लॉरेंस के वकील पर हमला, 2 गिरफ्तार। जबरन वसूली मामले में आईपीएस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार। वैश्विक राजनीति में बदलते रिश्ते, खाड़ी देशों के साथ सक्रिय संवाद, मगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर चुप्पी। पश्चिम एशिया को लेकर भारत ने बदली अपनी पारंपरिक कूटनीति। क्या मोदी किसी राष्ट्र प्रमुख की हत्या का करते हैं समर्थन? राहुल। तो गद्दाफी की मौत पर चुप क्यों थी समग्र सरकार? अमेरिका व पश्चिमी देशों के लगातार प्रतिबंधों की वजह से भी ईरान से रिश्ता रखना हुआ मुश्किल। गुणवत्ता से ही उठाया जा सकता है एफटीए का फायदा। मोदी। सोनिया गांधी ने खामनेई की हत्या पर केंद्र की चुप्पी को जिम्मेदार से बचना बताया। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस तैयार। शीतल मिसाइलें और 6 ALH हेलीकॉप्टर खरीद सौदे पर हस्ताक्षर। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने महू के एमटीए व आधुनिक लैब का किया निरीक्षण। विशेषाधिकार समिति के लिए 15 सदस्य नियुक्त, रविशंकर होंगे अध्यक्ष। रास जाएंगे नवीन कुशवाहा को भाजपा का साथ। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विलय को टालकर बनाया सुनिश्चित जीत वाली सीट से प्रत्याशी। शिवेश कुमार को प्रत्याशी बनाकर दलित वर्ग के प्रति पहुंच मजबूत करने का संकेत भी दिया। भाजपा ने जारी की 9 उम्मीदवारों की सूची। बंगाल की 84 SC ST 20 सीटों पर विशेष संपर्क अभियान चलाएगी तृणमूल। आदिवासियों के बीच पार्टी को मजबूत करने में जुटी मध्य प्रदेश भाजपा। मालवा निमाड़ अंचल है केंद्र। निशांत के राजनीति में आने की शीघ्र होगी घोषणा। श्रवण। दिल्ली से लौटे सुक्खू नामांकन से पहले बुलाई विधायक दल की बैठक। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किए 42 उम्मीदवार। 11 साल पुराने ऑनर किलिंग मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा। CBSE ने 6ठी से लागू की 3 भाषा नीति, अंग्रेजी अब अनिवार्य विषय नहीं। जम्मू से पहली बार ट्रेन में चेन्नई भेजे गए वन्य जीव। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली छात्रा की गोली मारकर हत्या। तेज रफ्तार स्लीपर बस की टक्कर में कार सवार 6 लोगों की मौत। वकील की ड्रेस में अपनी प्रेमिका के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कराने आया मुस्लिम युवक, हंगामा। मुआवजा जमा करने में देरी पर नियोक्ता को जुर्माना देना होगा। पति ने साथियों संग की चोरी, पत्नी ने सलाखों के पीछे पहुंचवाया। प्रतिनिधि सभा में मिल सकती है RSS के संगठन में बदलावों को हरी झंडी। परीक्षा शर्त पर हिमाचल
प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते मांगा जवाब। भारतीय छात्रों को आधी या उससे कम फीस पर पढ़ाएंगे विदेशी विश्वविद्यालय। 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों के 1.2 करोड़ बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट पूरा। अर्चिता नहीं तुर्कमेनिस्तान की मोहब्बत का था। हाईवे किनारे मिला शव। भारतीय सीमा में घुसपैठ करता पाकिस्तानी काबू। सीमा पर हाई अलर्ट। पाकिस्तानी ड्रोन व गुब्बारों की साजिश पर सेना की कड़ी नज़र। 12वीं पास युवक ने की 250 करोड़ रुपये की जीएसटी हेराफेरी। 2 गिरफ्तार। पहलगांव हमले में इस्तेमाल कैमरे का पता लगाने चीन से मदद लेगी एनआईए। 25 फीट ऊंची धधकती होलिका से निकले संजू पंडा। लूट की जांच करते करते पुलिस के हाथ लगा हवाला टेरर फंडिंग का नेटवर्क। कानपुर के टेनियो स्कैम कारोबारी महबूज के 2 फैरिंदों से 8 लाख की लूट के बाद मिली कड़ी। वाराणसी में साइंस सिटी के निदेशकों के खिलाफ एक और मुकदमा। 69 लाख किलो के बर्फ के टुकड़ों से मचाई थी धराली में तबाही। संभल में प्राचीन काली मंदिर मिली आयतों की तस्वीर। कानपुर में नजूल जमीन पर कब्जा। महापौर के बेटे से 14 पर मुकदमा दर्ज। मंदिर परिसर में पुलिस के सामने 2 किशोर खंभे से बांध पीटा। दुधवा बफर जोन में तेंदुए ने हमला कर ली युवक की जान। एकीकृत कृषि प्रणाली से आत्मनिर्भरता की ओर अंडमान निकोबार। रहमत से भरा होता है रमजान महीने का हर लम्हा। जब गोली पर भारी पड़ी बोली और पलट गई बाजी। बस्तर में 4 दशक की हिंसा